नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोका गया। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है क्या। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। पीएम मोदी ने रामलला की आंखों से पट्टी खोली, हाथ में कमल का फूल लेकर की पूजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भगवान राम उनसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं जो भगवान राम की नीति, रीति और मर्यादाओं का पालन करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते। वे चुनावी साल में राजनीतिक एजेंडा बदल देते हैं। चीन से अपनी जमीन नहीं ले पाए वापस। बिल्किस गैंगरेप के 11 दोषियों ने किया सरेंडर। देर रात 2 गाड़ियों में गोधरा जेल पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने की याचिका को की थी खारिज। देश की 81% जनता ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में। समिति को मिले 20,972 सुझाव। मुंबई में सी ब्रिज अटल सेतु पर कार एक्सीडेंट, गाड़ी डिवाइडर से टकराकर 4 बार पलटी। दूसरी कार के डैश कैम में हादसा रिकॉर्ड हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कटाक्ष, बोले सूबे की मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी। द्रमुक सांसद ए राजा ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा देश को हिंदू राष्ट्र नहीं द्रविड़ तमिल मॉडल की जरूरत। अभी कुछ दिन और नहीं मिलेगी ठंड से राहत, उत्तर भारत में कोहरे का रहेगा असर। रामास्वामी के बाद डी सेंटेंस भी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, कहा ट्रंप के सामने मेरी जीत नामुमकिन, वो निक्की हेली और बाइडेन से बेहतर। विदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में बांटे गए लड्डू। राष्ट्रव्यापी चुनावों से पहले इमरान खान को झटका, लाहौर में पार्टी उम्मीदवार ने मरियम नवाज के पक्ष में नाम वापस लिया। रूस से जंग कर रहे यूक्रेनिक सैनिक चूहों से परेशान, प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाती है ये स्थिति। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों के 16 कब्रिस्तान तोड़े, नेतन्याहू बोले जंग नहीं रोकेंगे। गजा में अब तक 25,000 लोगों की मौत। राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स छूट, इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा। ट्रस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट पर कर सकेंगे दान। जी और सोनी का मर्ज कैंसिल, सोनी ग्रुप ने मर्जर प्रोसेस खत्म करने के लिए भेजा टर्मिनेशन लेटर, कहा हम बेहद निराश। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में फ्रेजर मैगर को मौका, 29 बॉल में लगा चुके हैं शतक। मैक्सवेल को मिलेगा आराम, स्वीट स्मिथ करेंगे कप्तानी। 26 मई को हो सकता है आईपीएल फाइनल। आईपीएल फाइनल के 5 दिन बाद ही होगा T20 वर्ल्ड कप। भारत 17 साल से नहीं जीत सका खिताब। इब्राहिम अली खान के साथ नजर आएंगी खुशी कपूर, शुरू हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग। करण जौहर कर सकते हैं प्रोड्यूस, फिल्म द आर्ची से किया था डेब्यू। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टीज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टीज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टीज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715915
384, 9321 715 384। धूमधाम से अयोध्या में हुआ श्री राम का स्वागत, तो झूम झूम कर अवध वासियों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मंदिर प्रांगण में बैठे दिखे बॉलीवुड के सितारे, तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ पूरा बॉलीवुड। जी हां, अयोध्या नगरी में आखिरकार श्री राम का स्वागत हो गया है। सरयू नदी के पानी में आज एक अलग ही बात नजर आ रही है। भाई आखिर सदियों से जिस पल का इंतजार लोग पलके बिछाकर कर रहे थे, वो आखिरकार आज आ ही गया है। 22 जनवरी का दिन अपने साथ एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा लेकर आया जिसे अलग अलग जगहों पर पूरी दुनिया ने एक साथ देखा। आज सोमवार दोपहर 12:20 पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जैसे ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो देश भर में दिवाली का जश्न शुरू हो गया। और इस खास मौके का गवाह पूरा बॉलीवुड भी बना। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना, विकी से लेकर तमाम बी टाउन सितारे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक साथ मौजूद रहे। राम मंदिर से सामने आए इन तमाम वीडियो और तस्वीरों में बॉलीवुड सेलेब्स की झलक भी साफ देखने को मिली है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भव्य मंदिर के प्रांगण में बैठे अभिषेक संग बैठे हुए नजर आए। बाप बेटे की इस जोड़ी ने इस मौके पर एक जैसे आउटफिट और शॉल ओढ़े हुए थे। हालांकि मीडिया के सामने दोनों चुपचाप ही दिखे। सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक भव्य परफॉर्मेंस भी अयोध्या में दी थी। वहीं आज जब श्री राम का स्वागत हुआ, तो इस मौके की खुशी को उन्होंने अपने ही अंदाज में बयान किया। वहीं इस ऐतिहासिक पल को बी टाउन की अदाकारा कंगना रनौत ने अपने कैमरे में बखूबी कैद भी किया। इस दौरान कंगना को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा गया। हैवी व्हाइट साड़ी, गुलाबी डिजाइनर शॉल और गले में भारी गहने पहन कंगना प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का हिस्सा बनी है। कंगना रनौत के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर भी यहां मौजूद रहे। राम मंदिर में बैठे दोनों स्टार्स ने इस मौके पर एक खूबसूरत सेल्फी भी ली। और अब देखिए वो नजारा जहां श्री राम के आने की खुशी को विवेक ओबरॉय द्वारा जाहिर करते हुए देखा गया। विवेक के साथ उनके दोस्त और सिंगर सोनू निगम भी नजर आए। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन में सिंगर सोनू निगम ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांध दिया। मंदिर के भव्य प्रांगण में ही आलिया, रणबीर और कटरीना, विकी को भी एक साथ देखा गया। साथ ही फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी, एक्टर आयुष्मान खुराना, माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने भी प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बने हैं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस मौके के मेहमान बने। सभी गेस्ट्स के साथ थलाइवा को भी यहां प्रांगण में बैठे हुए कैप्चर किया गया। टीवी सीरियल महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज ने भी राम लला के आगमन की खुशी को जमाने के आगे जाहिर किया। इस मौके को उन्होंने उत्सव बताते हुए कहा कि आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का राम लला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है बार बार, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनोसेंस, वो प्रेम की मूर्ति हैं। मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप ये लव स्टोरी है कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इनके अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, टीवी एक्टर शैलेश भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। (2024) के चुनावों में गुजरात को बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि वो तीसरी बार राज्य में क्लीन स्वीप करके सभी 26 लोकसभा सीटों को जीतेगी। तो ये आम आदमी पार्टी बीजेपी को राज्य में पहली बार शिकस्त देने का ऐलान कर चुकी है। इसके चलते पिछले काफी समय से भरूच लोकसभा सीट लगातार चर्चा में है। जनवरी की शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने जेल में बंद अपने पार्टी विधायक चैतर वसावा को इस सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चैतर को अगर जमानत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो जेल से चुनाव लड़ेंगे।
इन सब के बीच अब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने आदिवासी नेता छोटू वसावा से मिलकर राजनीति को और गरमा दिया है। राज्य में तमाम लोकसभा सीटों को लेकर जहां कोई चर्चा नहीं है, तो वहीं भरूच सीट को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। 2024 में इस सीट से अजय बने बीजेपी के दिग्गज नेता मनसुख वसावा को कौन चुनौती देगा। बीजेपी पिछले 3 दशक से सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। इससे पहले यहां से कांग्रेस के नेता अहमद पटेल लगातार 3 बार जीते थे, इसलिए कांग्रेस को उनकी कमी खलती है। ऐसे में पिता के निधन के बाद मुमताज इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस में ये सीट किसे मिलेगी, क्योंकि मुमताज पटेल अपना दावा छोड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। मुमताज पटेल ने आदिवासी नेता छोटू वसावा से बीते दिनों मुलाकात की और इस मुलाकात की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हुई। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी शेयर की और वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने मुलाकात के बाद लिखा, आदिवासी समाज के नायक और वरिष्ठ नेता छोटू भाई वसावा जी से खुलकर समर्थन का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, आदिवासी अल्पसंख्यक दलित समाज के मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ सामूहिक संघर्ष का निर्णय किया गया। संघर्ष होगा, साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। भरूच लोकसभा क्षेत्र में आने वाली झगड़िया सीट से छोटू वसावा 7 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2022 में चुनाव में हार गए थे। मुमताज पटेल ने छोटू वसावा से मुलाकात का एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है। इसमें छोटू वसावा कांग्रेस की तारीफ करते सुनाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस की पूरे देश भर में वोट है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या छोटू वसावा ने अहमद पटेल की बेटी मुमताज को आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिन चैतर वसावा की उम्मीदवारी का ऐलान किया है, छोटू वसावा उनके भी गुरु है। आपसे जीतकर विधायक बनने से पहले तक चैतर वसावा छोटू वसावा के साथ में थे। मुमताज पटेल काफी समय से भरूच की बेटी के तौर पर लोगों के बीच एक्टिव है। वे कांग्रेस के छोटे से बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय है। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।